अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है एक स्वीट डिश की। मैंगो का सीज़न हो, हम कोई मैंगो डेज़र्ट ना बनाए, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पानी लिया है जी, उसमें मैंने एक कप यानी 3 से 4 चम्मच थे साबूदाना वो ऐड किया है और इसको ट्रांसपेरेंट होने तक मैं पका लूँगी। अच्छा, मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है क्योंकि मेरी फैमिली है थोड़ी सी, तो आप जो है वो इसको डबल भी कर सकते हैं। अच्छा, जब तक साबूदाना जो है वो बॉयल होगा तब तक मैंने जो है यहाँ पे तीन कप मैंने लिए हैं दूध के। मैंने यहाँ पे 3 कप लिए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको थिक करूँगी। पहले ऑलरेडी बॉयल हुआ हुआ है, फुल क्रीम मिल्क है, लेकिन मैं इसको दोबारा से बॉयल करके इसको थोड़ा सा थिक कर लूँगी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप हाफ़ कप वो डाल दें, तो 2 कप जो है वो आप दूध ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने 3 कप दूध लिया है यहाँ पे। इसको मैं बॉईल कर लूँगी और थिक होने तक पका लूँगी। जब तक वो थिक होता है तो जी मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर कर लेती हूँ। यहाँ पे चीनी है मेरे पास 3 से 4 टेबल स्पून, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और थोड़ा सा दूध जो है वो मैंने निकाल लिया था और उसमें मैं 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर की डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ऐड कर रही हूँ ना मैं, वो बिल्कुल हमें अपने किचन से मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। साबूदाना भी होता है हमारे पास और कस्टर्ड पाउडर भी। इवन मेरे पास मैंगो फ्लेवर में नहीं था तो वनीला फ्लेवर ही था, तो वही मैंने जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। आपके पास जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूध जो है वो अच्छा खासा थिक हो गया था तो इसमें मैंने इलायची जो है वो डाली है। उसके बाद मैंने चीनी ऐड की है और इसको थोड़ी देर के लिए मैं पका लूँगी ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। अच्छा, चीनी मेल्ट होने के बाद मैं जो हूँ इसमें साबूदाना बॉयल करके जो मैंने रखा था उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया था, तो वो मैं इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर को डालेंगे तो उसको पका लेंगे। तो इसको थिक होने तक थोड़ा सा पकाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो जी थिक हो चुका है, जस्ट मैंने 1 मिनट के लिए पकाया है। तो बस इतनी ही जो है वो हमें थिकनेस चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद जो है वो थोड़ा सा और भी थिक हो जाएगा और बाकी की चीज़ें भी इसमें हमने ऐड करनी है। तो बस इतनी जो है वो हमें चाहिए था। तो अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। जी, यहाँ पे ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे है, तो इसको हम इस बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं। इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप ऐड कर लेंगे। अच्छा, जहाँ पे मेरे पास तुखमलंगा है जिसको मैंने सोक करके रखा हुआ था। तो तुखमलंगा तो जो है आपको पता है स्वीट डिश की है जो जान है। तो सर्दियों में चिल करके जब स्वीट डिश को हम खाते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे मैंगो के मैंने क्यूब्स कट करके रखे हैं, वो इसमें ऐड करेंगे क्योंकि मैंगो से ही बना रहे हैं स्वीट डिश को, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, स्वीट डिश को ना अच्छी तरह मैं चिल करूँगी, उसके बाद खाने का जो है ना वो मज़ा दोबाला हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि टोटली ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो जब हम बना रहे थे इसको, जब साबूदाना डाला है तब भी डाल सकते हैं, तो जैसा आप चाहें कर सकते हैं। तो बस ये हमारी स्वीट डिश जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको ठंडा करने के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद जो है हम खाएँगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी आज की डिश। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।